जो लोग ये कहते हैं कि गायें ज्यादा खुल गई हैं, ये नुकसान कर रही हैं, तो इसका क्या, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गायें खुल गई हैं, तो गायें जो खुली हैं, बछड़े खुले हैं, जी जी भाई इस पे सरकार 30 रुपए मानदेय भी दे रही है, इनको राशन के लिए दे रही है कि आप अपने जानवर को रखिए, दूध खाइए, बछड़े रखिए। आगे भविष्य में आने वाले समय में हमारी सरकार गोबर का कीमत गोबर खरीदने जा रही है, तो जब गोबर खरीदने जा रही है तो उससे तो बेनिफिट आपको है। 30 रुपए जो मिल रहा है जी, वो किसको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? वो भैया देखिए, जो मुझे जानकारी है कि जो भी गौ पालन करना चाहते हैं, अपने जानवरों को रखना चाहते हैं और ज्यादा उनके कार्यभार से ज्यादा अगर जानवर हो रहे हैं तो उनको 30 रुपए प्रति जानवर भोजन के लिए, चारे के लिए वो दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जमीन स्तर पे मिल रहा है क्या, आप कहेंगे कुछ इस पर? भाई जानकारी जो मुझे वीडियो के माध्यम से है कि उसमें मिल रहा है कुछ लोगों को, लेकिन अभी संपूर्ण रूप से ये जो है लागू नहीं हुआ है, यानी आपकी जो मुझे जानकारी है। आप क्या इस पर ये कहना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर ग्राहक कहीं न कहीं खामियां हैं? ये तो बिल्कुल खामियां हैं। जो पंचायत जैसे पंचायत में जो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि कहाँ किसको सरिया है, किसके पास कितने जानवर हैं, वो सरकार की ये बातें होनी चाहिए कि भैया उनको जो है टाइट रखें और वो वास्तविक रिपोर्ट लगावें। वास्तव में जिनके पास जानवर हैं, जो जानवर रखने के इच्छुक हैं, उनकी रिपोर्ट जाए और उनको वो अनुदान मिले। साथियों, जैसा कि हम इस समय वाहन में अपने चल रहे हैं, इसौली विधानसभा में ही हैं, निश्चित रूप से हमारी गाड़ी और हमें झूलते हुए देखने के बाद ये दर्शक ये सोच रहे होंगे कि कहाँ चल रहे हैं और कहाँ डांस कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई डांसर नहीं है और ना इस तरह कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी में चल रहे हैं। इसका मतलब कि रोड गड़बड़, लोग चिल्लाते हैं। ये जो सड़कें गड़बड़ हैं, इसके लिए क्या आप सफाई देंगे कि किसकी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं सही हो रही है? ये भाई देखिए, हमारा विधायक है नहीं सौली में जी, विधायक सपा से जीता हुआ प्रत्याशी था वो जी। अब वो कुछ चुनिंदा सड़कों को, रास्तों को उन्होंने बनवाया, कुछ अपने चुनिंदा गाँव को अपने उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया, बाकी अव्यवस्थित है। माने आप सभी लोग अनदेखी, विधायक ने हम लोगों की अनदेखी की है। मतलब निश्चित रूप से विशेष लोगों को ही देखा है। हाँ, एक विशेष वर्ग को उन्होंने सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। तो आप ये कहना चाहते हो दर्शकों को, क्षेत्र की जनता को, कि जो आपके इसौली में जो सड़कें सही नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मौजूदा विधायक की थी? मौजूदा विधायक की, भाई देखिए सरकार में है, वो विधायक है, जनता ने उनको चुन के भेजा है, इसीलिए चुन के भेजा है कि कहाँ पे क्या कमी है उसकी पूर्ति की जाए। हम अपनी शिकायत लेके विधायक के पास जाते हैं, जिसके पास जाते हैं तो वो ये कहता है कि भैया जो है कि हाँ होगा और वो चुनिंदा गाँव को करवा के बाकी को बहिष्कृत कर देते हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है कि इसौली विधानसभा की क्षेत्रीय जनता, जो सम्मानित मतदाता हैं, ये आपकी बातों में आए और वो आपकी सरकार पुनः बनाए, या बनेगी ही आप लोग कह रहे हो जैसा, लेकिन विधानसभा में आपको विधायक आपका बनाए, तो जब विधायक आपका बन जाएगा तब आप क्या करेंगे? सड़कें सही हम भैया ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, किसी के साथ अनदेखी न हो, किसी वर्ग के साथ अनदेखी न हो, गरीब और अमीर सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो। ये ना हो कि भाई अमीर है इनकी ज्यादा सुनी जाएगी, गरीबों को कम सुनी जाएगी। रास्ता ये जरूरी है, जितनी भी जरूरी रास्ताएं हैं, अगर ऊबड़ खाबड़ है उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए, अगर कच्ची है तो पक्की होनी चाहिए। हमारी सरकार में हम भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि योगी जी के हाथों को मजबूत करें, अपना विधायक इसौली से चुन के भेजें। लेकिन योगी जी को मजबूत करें, ओम प्रकाश बजरंगी को चुनाव जिता दें, ये सब क्यों करे जनता? इसलिए करे कि मेरा देश सुरक्षित है। इसमें मोदी जी के शासनकाल में आज जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं मोदी जी, वो एक सराहनीय कार्य है। ढेर सारे प्रधानमंत्री हुए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से प्रधानमंत्री हैं, 2014 से प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये एक चीज, ये तो निश्चित ही है कि जिस सरकार के रहते हुए हमारे देश का नाम को इतना रोशन किया है, तो मैं तो ये गर्व करता हूँ कि ऐसा नेता जो है भविष्य में बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये कंफर्म है कि नहीं मिलेगा? आप क्या भविष्य में बहुत मुश्किल से मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए हम अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हम मोदी और योगी सरकार को चाहते हैं। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में कुछ बदलाव या कुछ और बेहतर करने के लिए आप लोग सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए? हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं हों,
विद्यालय हो हमारे यहाँ, अच्छे कॉलेज हो, जिससे पढ़ के बच्चा ये ना हो कि भैया किस कॉलेज में पढ़े हो, फला कॉलेज में भैया उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ किस तरह के विद्यालय होने चाहिए? मतलब व्यावसायिक शिक्षा के होने चाहिए, मैनेजमेंट के होने चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, इस तरह से गांव के युवाओं को दूर ना जाना पड़ेगा। भाई हमारा बच्चा पढ़ने के लिए लखनऊ जाएगा, यहाँ विद्यालय ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी इस तरह से जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और से कॉलेज हैं, तो ये सारी व्यवस्था जब अगर गांव में होगी तो गांव का बच्चा भी अपने घर से जी कमरे का भाड़ा ना देते हुए अपने घर से वो विद्यालय पढ़ेगा और उस विद्यालय का नाम रोशन करेगा। तो भैया तिवारी जी, सबसे पहले फिर से हम लोग बीच में ही रोक के आपका नाम जानना चाहेंगे। हम भैया घनश्याम तिवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा बल्दी आया, ग्राम बिसुइया। आप बिसुइया से हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कर भी रहे हैं। क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आपकी बातों को सुन करके कहीं न कहीं से प्रभावित भी हो रही है या होगी। तो अब एक बात, हमने शिक्षा की बात की आपसे, सड़क की बात की आपसे, हम तीर्थ जल चल रहे हैं, जल ही जीवन है, इसकी तरफ चल रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में जल निकासी की कोई समस्या तो है नहीं, कहीं जल भराव होता हो, लेकिन जल की समस्या पर कुछ कहेंगे कि मतलब शुद्ध पेयजल के लिए टंकी की व्यवस्था अभी कुछ स्तर तक जो है गांव में सर्वे हो रहा है। गांव में ग्राम सभा में एक टंकी लगेगी जिससे सप्लाई होगी, घर घर शुद्ध जल की व्यवस्था सभी गाँव में टंकी लगेगी। लगभग सभी गाँव में टंकी की व्यवस्था होगी। जलकल विभाग द्वारा टोटी से पानी मिलेगा। तो ये सरकार की मंशोदशा है, इसका सर्वे हो रहा है, अभी धरातल पे बहुत नहीं आई है ये सब कब हो पाएगा बढ़िया? अब तो इधर 1 महीने चुनाव में जा रहा है, सरकार जैसे 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 जो है ये प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है कि तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं भाई साहब। अब सरकार विकास के लिए, सबके विकास के लिए संलग्न है, कार्यरत है, उसमें कोई किसी को ये नहीं होगा कि हम भैया क्या बताएं हमें वंचित रह जाएंगे। किसान योजनाओं पर को थोड़ा प्रकाश डालेंगे? किसानों को क्या राहत दे रही है आपकी सरकार? अब किसानों की सरकार राहत ये दे रही है कि बिजली किसानों को फ्री मिल रही है जी। मिलेगी, मतलब मिल नहीं रही है, मिलेगी। अब की बार मिलने के लिए कहा है, इस बार मिलने के लिए कहा है जी। बिल जो घरेलू बिल है उस 50% आएंगे। जैसे 100 रुपये जिसका बिल आता था उसका 50 रुपये आएगा, जिसका 200 रुपये आता था उसका 100 रुपये आएगा। किसानों को जो ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, लगाए हैं, वो निःशुल्क जो है सरकार ने घोषणा पत्र में अपने जारी किया है कि उनको निःशुल्क बिजली मिलेगी, उनको बिल नहीं देना पड़ेगा, जिससे खेती पे बहुत बड़ा असर होगा। सिंचाई बढ़िया सुव्यवस्थित होगी तो हमारी फसल बढ़िया होगी, धान की फसल, गेहूं की फसल, जायदाद की फसल, सारी फसलें जो है हमारी जो है वो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, चलते चलते एक बात और आपसे हम करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे दर्शक और ख़ास तौर से जो युवा हैं आजकल बेरोजगारी का डंका भी बजा रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? सरकार कुछ करेगी, क्या करेगी? अब सरकार 5 लाख युवाओं को भैया रोजगार नौकरी देने का वादा किया है। सरकार की एक मंशोदशा है कि आप नौकरी दें, नौकरी करें ना। मतलब इसका कहने मतलब सरकार की मंशोदशा है कि आप बिजनेस लाइन से जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आप एक के बजाय दो के बजाय 4 या 10, 20, 40, 50 आप जैसे छोटा बड़ा बिजनेस करेंगे तो आप नौकरी देंगे। आप नौकरी के लिए परेशान मत हो, नौकरी देने के लिए परेशान हो कि मुझे बिजनेस लगाना है, मुझे 10 लोगों को रखना है, 5 लोगों को रखना है, तो कम से कम सेल्फ डिपेंड होंगे आप, और उसके बाद 10 लोगों की रोजी रोटी आपके माध्यम से चलती रहेगी। इस पर मेरी सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। अपने साथियों से, दर्शकों से बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम गाड़ी में चल रहे हैं, हमारे साथ तिवारी जी थे, आप बल्दी राय मंडल उपाध्यक्ष हैं, जो कि बिसुइया से बिलोंग करते हैं और बड़ी सक्रिय, बड़ी कर्मठी भी हैं, संगठन में भी बहुत तेज भूमिका निभाते हैं। और आपसे हमने जो भी बात किया और ये जो कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम रोड पे ही चल रहे हैं और इसौली की जनता इसके लिए गुहार लगा रही है, वही सवाल आपसे भी कर रहे थे। लेकिन चलते चलते हम एक बात का आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, दर्शकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप ये कहेंगे कि क्या चुनाव के बाद ये सड़कें वाकई में फिट हो जाएंगी? नहीं, एकदम बिल्कुल मार्च एंड तक जो है सारी गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, सारी रिपेयरिंग हो जाएगी, और जो नई सड़कें बननी है वो प्रस्तावित है। हमारी सरकार से ज़्यादा किसी की सरकार ने सड़क नहीं बनाई है। आगे भविष्य में हम और ज़्यादा प्रयास बनाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नुक्कड़ सभाओं के साथ में। तब तक के लिए विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। धन्यवाद।